गुड इवनिंग माई एवरी डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि प्रतिदिन की कक्षाएं आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही जो कक्षाएं आप शुरू कर रहे हैं हम वो भी आप एंजॉय करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। इससे पहले कि हम कक्षा को शुरू करें, मैं आपके लिए एक पॉजिटिव थॉट्स बोलना चाहता हूं कि राह संघर्ष की जो चलता है, ध्यान से सुनिए, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है, वो ही संसार बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बन करके वही चमकता है। तो कह रहा है कि सिंपल सी बात है कि राह संघर्ष की जो है जिसने चली, भाई वही संसार बदल पाएगा और कोई नहीं। जो रात में, जिसने रात से जंग की, मतलब अब देखो, क्या सूर्य क्या करता है, रात से जंग करता है, तब जाकर के क्या है, सूरज बन करके सुबह में चमकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप शिक्षा ग्रहण करके संघर्ष से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो ही आप भविष्य के अधिकारी बन पाएंगे, भविष्य के एक बड़े पूंजीपति बन पाएंगे, बड़े बिजनेसमैन बन पाएंगे। शिक्षा संघर्ष है ना, शिक्षा संघर्ष का दूसरा पर्याय है। शिक्षा से सब कुछ मिल सकता है, बिना शिक्षा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। तो शिक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। अगर शिक्षित अगर आप हैं तो आपके लिए कोई भी चीज़ आपको जो है मुश्किल आपके लिए नहीं है। बस थोड़ा सा क्या है डिफरेंस, क्या है कि हमारे यहाँ लोग शिक्षा की वैल्यू को समझते नहीं हैं। हमारे यहाँ लोग शिक्षा की वैल्यू को क्या है समझते नहीं हैं कि शिक्षा क्या है। अदरवाइज़ अगर आप वैल्यू को समझें तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि वो तत्काल में तो नहीं, वो दवा है, आयुर्वेदिक दवा है। वो एलोपैथी की तरह तुरंत खाया डिस्प्रिन पैरासीटामॉल की तरह असर नहीं करेगा। वो जड़ी बूटियों की तरह धीरे धीरे असर करेगी और जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहेगा, और जो हमारे शरीर को और हमारे मनोमस्तिष्क को स्ट्रांगर बना देगा और सोसाइटी के उसमें भी हमको काफ़ी सारी एनर्जी देगा। तो ये चीज़ है एजुकेशन। तो एजुकेशन से हम बहुत आगे जाते हैं। तो मे भी हमारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा पावर ऑफ एजुकेशन क्या है ना। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि एजुकेशन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन ऑफ द वर्ल्ड, यानी शिक्षा ही दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है। आप शिक्षित हैं तो आपका कोई न बना कुछ सकता है, न बिगाड़ सकता है। स्वयं आप जो है अपने आप में एक प्रभुत्व स्वामी बन सकते हैं, एक शक्तिशाली इंसान बन सकते हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप देख सकते हैं यहाँ पर है। अब हमको इनके जितने भी क्वेश्चन फिगर, ये क्वेश्चन फिगर रहा, ये क्वेश्चन फिगर है, तो इसके जितने भी हमको प्लस के सिंबल्स हैं उनको काउंट करना है। 1 2 3 4 है ना, 5 और 6, 6 जो एडिशंस के सिंबल हैं। तो अब यहाँ पे काउंट करिए 1 2 3 4 5। दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। 1 2 3 4 ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। 1 2, लेकिन प्लस के सिंबल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के सिंबल होने लगे यहाँ पर। दैट्स वाई ये भी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। ऑप्शन आपका जाएगा किसके साथ जाएगा बेटा, ऑप्शन आपका जाएगा किसके साथ बताइए आप। आपका ऑप्शन जाएगा 2 के साथ। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट बेटे, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। इज दैट क्लियर एवरीवन। बहुत आसान, इसी तरह से आसान प्रश्न होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने अभी काउंट किया था कि यहाँ पे 6 जो है 6 एडिशन के सिंबल हैं और उसके सेम सिंबल्स को काउंट करना है। तो वो उस हिसाब से हम देखें 1 2 3 4 5 6, 6 एडिशंस के सिंबल जो है आपके ऑप्शन नंबर 2 में है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा है ना। बीच बीच में हम आपको पॉजिटिव जो है थॉट्स दे सकते हैं बदलने वो करने के लिए, है ना, ताकि आप मोटिवेट होते रहें। व्हेन यू गेट मोटिवेटेड यू कैन डू ऑल द सम्स वेरी इजली, है ना।
देखिए अगला प्रश्न है आपका 27वां प्रश्न है। एक स्लीपिंग लाइन बना करके ऊपर भी आई लिखा गया है, नीचे भी आई लिखा गया है, मेरे भाई लिखा गया है, और यहाँ पे एक जो है एक इस तरह का जो है रेक्टेंगल बना हुआ है। तो अदरवाइज़ अब हमको ढूंढना है। यहाँ पे देखिए आई तो है ही नहीं, दो ठो डॉट्स बना हुआ है, तो डॉट्स से हमको कोई मतलब नहीं, जो हमारे क्वेश्चन फिगर में कहीं डॉट है ही नहीं, तो हमको इस वाली फिगर से कोई मतलब है नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 भी इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आई तो है दोनों तरफ ऊपर नीचे, लेकिन क्या डिफरेंस है यहाँ बीच में आप देखना चाहें तो यहाँ बीच में एक रेक्टेंगल दे दिया गया है, जो कि रेक्टेंगल यहाँ दिया तो गया, लेकिन यहाँ पर एक स्लीपिंग लाइन ओनली है। क्वेश्चन फिगर में स्लीपिंग लाइन क्वेश्चन फिगर के अकॉर्डिंग ही हमको मैच करना है। क्वेश्चन फिगर में स्लीपिंग लाइन और यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया गया, दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दो स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से दो स्टैंडिंग लाइन बना कर के कई बार आई, 1 2 3 बार आई बनाया गया है, इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या है, 1 2 3 बार आई बनाया गया, यही ऑप्शन आपका जो है ये भी गलत हो जाएगा। तो कहना क्या है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये ऑप्शन और ये भी गलत हो जाएगा, ये है ना, ये और ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कहाँ से त्रुटियां हो रही हैं। यहाँ बीच में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आ गया, यहाँ पर 3 टाइम्स आई आ गई और दो दो स्टैंडिंग लाइन, और यहाँ पे डॉट्स आ गए हैं, 2 डॉट्स, जबकि हमारे क्वेश्चन फिगर में ना डॉट है ना कुछ, एक स्लीपिंग लाइन के ऊपर नीचे आई लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, है ना, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। आप बिल्कुल मैच कर सकते हैं क्वेश्चन फिगर से। अब देखिए क्वेश्चन फिगर जो है बिल्कुल इसके सिमिलर है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 27 है। इज दैट क्लियर एवरीवन? बहुत अच्छे। अगला क्योट आपके सामने मैं ये रख रहा हूँ, लिखा है कि शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती है, शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती है, भले वो किसी भी तरह ग्रहण की गई होती है। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, चाहे आप चटाई पे पढ़ें, चाहे आप ऑनलाइन क्लास करें, चाहे आप ऑफलाइन क्लास करें, चाहे आप कोचिंग जाके पढ़ें, चाहे आप घर पर रह के पढ़ें, किसी भी तरह से ली गई शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती है। लोगों को लगेगा कि हाँ ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं। अगर आप शिक्षा ले रहे हैं, इट कैन नॉट बी एक्सपॉइल्ड एनी टाइम एवर, है ना, ये कह सकते हैं हम, कभी भी ये नष्ट नहीं हो सकती, बेकार नहीं हो सकती। अब आप रावण का उदाहरण ले लीजिए, रावण ने भी ज्ञान लिया था, उसने स्वर्ग की सीढ़ियाँ बनाने तक का विचार किया था, लेकिन ये गलत कार्य से वो जो है उसकी शिक्षा व्यर्थ हो गई। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि फिर भी उसका ज्ञान ही उसको इतना दिन तक भगवान राम से बचाए रखा और सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब है कि जो टेररिस्ट होते हैं उनका भी नॉलेज देखिए रहता है, नॉलेज की बेस पे ही वो क्या करते हैं, कुछ दिनों तक जो है सरकार को और सबको परेशान कर देते हैं। तो कहने का मतलब नॉलेज तो सब कुछ है, लेकिन कभी नॉलेज जो है ना किसी भी तरह से ग्रहण की गया, नॉलेज जो होता है व्यर्थ नहीं होता है, उसका कहीं न कहीं उसका उपयोग होता है। आप सामाजिक रूप से, आप आर्थिक रूप से, आप जो है हर तरह से जो है अगर शिक्षित हैं तो आप हर तरह से सबल हो जाएंगे। यही शिक्षा का महत्व है बेटा, ठीक है ना। चलिए आगे अगला है, अगला प्रश्न है 28 का। आप देखिए, आप यहाँ पे देखिए, आप जरा बार बार पुश हो जाता है ना, यही चीज़ थोड़ा सा इसमें। चलिए देखिए, तो ये देखिए आपका यहाँ पर एक फिगर आपके सामने इस तरह से कुछ है। इसमें देखिए आप सिंपल सा देख सकते हैं, एक स्टैंडिंग लाइन ये है, एक ये है, दो ठो ट्रायंगल इस तरह से कुछ दिया गया, दो ट्रायंगल ऐसे, दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं और दो स्टैंडिंग लाइंस इस तरह से दी गई हैं। तो अब आपको जो है इनको देखना है। देखिए पहले चित्र में तो ये नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरे चित्र में देखिए
क्वेश्चन नंबर 28 में आपने देखा कि यहाँ पर दो स्टैंडिंग लाइन है और यहाँ दो ट्रायंगल कुछ इस तरह से बने हुए हैं। इसमें देखिए ट्रायंगल का डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में है। यहाँ पे इधर की तरफ दिखा रहा है डायरेक्शन और इसमें इधर की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में इंडिकेट हो रहा है। दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा, ये ऑप्शन अलग हो जाएगा। दैट्स वाई ऑप्शन जो है 1 आपका इनकरेक्ट है। 3 में देखिए दो ट्रायंगल बने हुए हैं जो कि इधर उधर डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। इसमें देखिए ट्रायंगल 4 बन गए हैं और बीच में सिंगल स्टैंडिंग लाइन है, जबकि हमको दो स्टैंडिंग लाइन और ट्रायंगल एक ही बार देना चाहिए था इधर की डायरेक्शन में, वो भी इसलिए ये भी क्वेश्चन फिगर के सिमिलर नहीं है। ये भी गलत, ये भी गलत। हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसी तरह से प्रश्न होते हैं और इन तरह के प्रश्नों का आसानी से आप सल्यूशन कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सेम क्वेश्चन देखिए, उसी तरह से था कि इसमें दो बार जो ट्रायंगल है अपोजिट डायरेक्शन में दो दो ट्रायंगल दिया गया है। तो आपको बस यही समझना है कि दो बार जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रायंगल्स दिए गए हैं तो क्या होगा। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल्स तो दो बार दिए गए, यहाँ भी दिया गया है और यहाँ भी दिया गया है, लेकिन डिफरेंस क्या है, दोनों सिमिलर डायरेक्शन में मूव किए हैं, दोनों सिमिलर डायरेक्शन में है, जो कि हमको दिखाना है कि एक तो इस डायरेक्शन में रहे लेकिन दूसरा इस डायरेक्शन में इंडिकेट करना चाहिए। दैट्स वाई ये जो है ये भी ऑप्शन हमारा सॉरी ये भी ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा। और इसमें देखिए दोनों इस दिशा में इंडिकेट किए हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा कट हो जाएगा। इसमें देखिए दोनों ट्रायंगल बना ही नहीं है, एक इनकम्प्लीट ट्रायंगल बना हुआ, दूसरे में एक तरफ का डायरेक्शन का दिया गया है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा। ऑप्शन अगर हम कहें तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। यू कैन सी दैट ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा। 29वां का पहला ही देखिए, प्रश्न चित्र से बिल्कुल सिमिलरिटीज दिखा रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट बेटे। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। तीसरे प्रश्न में पहले एक सर्कल दिया गया कुछ इस तरह से और फिर दो स्लीपिंग लाइन ऐसे और ऐसे। बनी हुई हैं, थोड़ा तिरछा हमारा बन गया है, इसको थोड़ा इरेज कर दें। कुछ इस तरह से फिगर आपका बना हुआ है। चलिए अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको कॉमन मिली, एक सर्कल है और दो ठो एक एंगुलर लाइन हम कह सकते हैं, एक एंगल है। तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है ये चीज़ आपको देखना है।
यहाँ पे देखिए, जबकि सर्कल यहाँ होना चाहिए लेकिन यहाँ एक बॉक्स यानी कि रेक्टेंगल आ गया, इसलिए ये ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है पहला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरे में सर्कल तो है, एंगल भी बना हुआ है, एंगुलर है, लेकिन रीज़न क्या है कि ये इनकरेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि एंगल जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, और जो ट्रायंगल है, सर्कल है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर है। अगर यही चीज़ उल्टा रहता तो ये हमारा ऑप्शन हो जाता। और अगर चौथे विकल्प को देखना चाहें हम, तो दो ठो ब्रिक्स की तरह यहाँ पे रेक्टेंगल बने हुए हैं, जबकि हमको एक सर्कल यहाँ चाहिए था और ये रेक्टेंगल्स की हमको रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये रेक्टेंगल हमारे किसी भी काम के नहीं हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन फिगर से मैच नहीं करता है। अगर लेकिन बात करें हम तीसरे चित्र की, तो तीसरा चित्र बिल्कुल हूबहू जैसा प्रश्न चित्र है उसी तरह मैच कर रहा है, इसलिए हमारा विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 30, है ना बेटा। इसी तरह से प्रश्नावलियाँ रहेंगी, आपको हल करना रहेगा। बहुत कठिन प्रश्न कभी आया भी नहीं है और ना आएगा भी। मैथ में आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। मैथ के जो है सम्स हम अब तेज़ी से करवाएंगे। थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल इशू चल रहा है, इसके वजह से जो लैपटॉप से रिलेटेड वर्क हैं वो तो मैं कर पाता हूँ, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है एक बोर्ड की और इस तरह से, तो हमको थोड़ा सा इश्यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे गांव में जो है इलेक्ट्रिकल इशू चल रहा है इस समय, लाइट की दिक्कतें आ रही हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए एक एंगल बना हुआ है, और एंगल के इस पार्ट में और इस पार्ट में छोटा छोटा सर्कल बना हुआ है कुछ इस तरह से। अगर मैं बात करूं, इस तरह का एंगल है और दो सर्कल, एक इस कोने पे और एक इस कोने पे इस तरह से हैं, और उनका डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में है। ग्रेटर देन का सिंबल भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 सर्कल हो गए, जबकि 2 सर्कल क्वेश्चन फिगर में दिए गए, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरे में इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, जबकि क्वेश्चन फिगर के डायरेक्शन को हम कहें तो वो राइट डायरेक्शन में है और ये लेफ्ट डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ये दूसरा और तीसरा गलत। चौथा जो है वी बना दे रहा है, जबकि हमको वी से मतलब नहीं है, हमको एक एंगल बनाना है या ग्रेटर देन का सिंबल आप कह सकते हैं, इस तरह से बनाना है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो मे बी अगर हम कहना चाहें तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस। प्रश्न संख्या 1 हमारा जो है सही हो जाएगा। पहला ही विकल्प, पहले प्रश्न का पहला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। पहला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। पहला ही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आप जो है हर प्रश्नों का सल्यूशन कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। इस तरह से आसान प्रश्न आते हैं और आसानी से आप उनका सल्यूशन कर सकते हैं। कहना ये चाहेंगे कि और सारे बच्चों को जोड़ने के लिए बेटा आप प्रयत्नरत रहिए। कोई और बच्चे अगर जुड़ते हों तो आप हमारे एडवर्टाइज़र हैं। आप ही से हम कहेंगे कि आप जितने भी बच्चे हमारे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा, जितने सब्सक्राइबर होंगे हमारे, जितने लोगों तक पहुंचेगा, उतना ही ज़्यादा। खैर ये आपका पर्सनल वीडियो है, इसलिए हम इसको प्राइवेट कर देते हैं, और दूसरी चीज़ एक आध वीडियो थोड़ा सा ऐसे पब्लिक रहने दे रहे हैं, ताकि लोगों को भी पता चले कि हाँ पढ़ते भी हैं, मतलब और भी सारे इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, रेगुलर क्लास विजिट कर रहे हैं। तो और दूसरी चीज़ है कि और सभी वीडियोस को हम प्राइवेट रखेंगे। और कहना ये है कि प्यारे बच्चों, डिजिटल बोर्ड के लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, और अगर आपका सपोर्ट रहा तो डिजिटल बोर्ड भी लगवा ही लेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, ऐसे थोड़ा सा आप सभी हमारे एडवर्टाइज़र हो, और बच्चों तक हमारी ये जो कोशिश है उसको पहुंचाइए। बहुत छोटे अमाउंट में पूरा हम आपका काम कर रहे हैं, तो मे बी आपका सपोर्ट बना रहेगा बेटे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटे। देखिए प्रश्न संख्या 32 यानी 32वां प्रश्न है। सेम क्वेश्चन था जैसा कि हमारा इसके पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें बस क्या करना है कि 3 जो है सर्कल्स बनाने हैं कुछ इस तरह से, है ना, और फिर एक पॉइंट के थ्रू इन तीनों को जो है मैच कर देना है कुछ इस तरह से।
यहाँ पे हमारा थोड़ा सा डॉट आगे चला गया है, ये नहीं जाना चाहिए, ये पहले ही रहना चाहिए कुछ इस तरह। अब हमको क्या करना है, अब हमको प्रश्न आकृति देखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है, यहाँ पे 3 सर्कल ही नहीं है, जबकि क्वेश्चन फिगर में 3 सर्कल हैं। यहाँ 2 सर्कल तो हैं आपके, यहाँ और यहाँ, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ पे सर्कल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो है, यहाँ पे एक ही सर्कल है, 2 सर्कल नीचे के नहीं है, इसलिए ऑप्शन अलग हो जाएगा। यहाँ पे 2 सर्कल है, यहाँ वाला सर्कल है ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन अलग हो जाएगा। अगर हम बात करें तो पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प आपका गलत हो जाएगा। चौथे विकल्प के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। 33वां प्रश्न आपके सामने ये है। बस आपको सिंपल सा क्या करना है, एक ट्रायंगल ड्रा करना है और उसके अंदर एक सर्कल और छोटा एक सर्कल, थोड़ा सा अलग हो गया ऐसा, अभी ऐसा भी नहीं है, ऐसा सर्कल, सेम इस तरह का ट्रायंगल और सर्कल है। मतलब एक ट्रायंगल बाहर, बाहर एक ट्रायंगल, अंदर सर्कल, फिर अंदर सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर सर्कल। यहाँ पर पहले आकृति में देखिए, एक बार ट्रायंगल, दोबारा ट्रायंगल आ गया, एक सर्कल है, जबकि 2 सर्कल होना चाहिए, इसलिए ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सर्कल के अंदर सर्कल है, लेकिन अंदर सर्कल के अंदर के सर्कल के फिर अंदर ट्रायंगल है, जबकि ट्रायंगल बाहर होना चाहिए था। ट्रायंगल जो होना चाहिए था कुछ इस तरह बाहर होना चाहिए था। और अगर हम बात करें विकल्प 4 में, आप देखिए सर्कल के अंदर सर्कल तो है, फिर सर्कल के अंदर सर्कल, ट्रायंगल अंदर है और फिर एक बार और ट्रायंगल यहाँ पर बाहर दे दिया गया है। जबकि प्रश्न आकृति आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है जैसा कि इस आकृति में दिया गया है, इस वाले प्रश्न आकृति में दिया गया है, इस वाली प्रश्न आकृति में दिया गया है, हमको इस वाली प्रश्न आकृति में दिया गया है। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या मतलब विकल्प संख्या 2 की, तो 2 विकल्प जो है, दूसरा विकल्प जो हमारा प्रश्न आकृति की बिल्कुल सिमिलर जा रहा है, यानी विकल्प संख्या 2 हमारे प्रश्न आकृति के समान है, इसलिए हमारा विकल्प चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फिगर वी कैन सी दैट ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस। चलिए पहले देखिए, एक इस तरह से सर्कल शुरू किया गया, 1 राउंड, 2 राउंड और तीसरे राउंड पे यहाँ कर्सर बना दिया गया है। सिंपल सा लॉजिक है, और कर्सर का डायरेक्शन भी आपको बता देना चाहते हैं, नीचे की ओर है। यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में नीचे की ओर है, जबकि यहाँ पे इस डायरेक्शन में नीचे की ओर होना चाहिए, इसलिए ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इस वाले विकल्प में, यहाँ पर आप देखिए एक राउंड के बाद दूसरा राउंड, फिर तीसरे राउंड पे यहाँ दिखाना चाहिए था, जबकि ये क्या किया कि एक राउंड के बाद दूसरे ही राउंड पर यहाँ तीर का निशान बना दिया, इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। यहाँ पर 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, चौथे राउंड में यहाँ पे कर्सर बना रहा है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। ये विकल्प, ये विकल्प और ये विकल्प बिल्कुल अलग है। दूसरा विकल्प ही हमारा प्रश्नाकृति के समान हो जाएगा। आप देख सकते हैं दूसरा विकल्प ये रहा और प्रश्नाकृति ये रही। आप बिल्कुल देख सकते हैं, यहाँ से आप मैच कर सकते हैं, दोनों का आंसर सिमिलर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 35 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 35।
35 में देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर ही है, उस स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर है, और दोनों कॉर्नर पे कुछ इस तरह से डॉटेड स्लंटिंग लाइंस बनी हुई हैं, इधर 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 बनी हुई हैं। सिंपल सा लॉजिक है, दो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एक बाहर और एक क्या है अंदर, तो दो रेक्टेंगल और यहाँ पे स्लंटिंग लाइंस बनी हुई हैं उसकी उसकी वर्टिसेस पे, यानी उसके कॉर्नर्स पर। लेकिन यहाँ पर देखिए दो सर्कल बना हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा, दो सर्कल्स बने हुए हैं और यहाँ पे इसके एजेस में इस तरह से कुछ दिया गया है, तो आपका ये ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा, ये विकल्प आपका अलग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसके वर्टिसेस पे ऐसे लाइन स्लंटिंग लाइन नहीं दी गई है, जबकि इसकी साइड्स पर इस तरह कुछ दिया गया है, इसलिए ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे दो सर्कल अंदर दे दी गई, जबकि प्रश्न आकृति में कोई सर्कल नहीं है, इसलिए ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। चौथा ही विकल्प, चौथा विकल्प आपका, चौथा ही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा विकल्प ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। तो बिल्कुल प्रश्नाकृति की समानता आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से प्रश्नाकृति के समान है, बिल्कुल सेम फिगर है अगर आप देखना चाहें तो प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर हम 36वां प्रश्न कहें तो 36वें प्रश्न में आप देख सकते हैं एक हेक्सागन बना हुआ है। इसको हेक्सागन क्यों कहते हैं, इसमें 6 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6। समान 6 भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति को समखष्टभुज कहते हैं। खष्टी साथ से षटकोण पढ़ते हो ना लोग, वही है ये षटकोण है, ये 6 भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति। अब षटकोण के अंदर हमने षटकोण तो बना दिया, ये हुआ है ना, थोड़ा सा छोटा बनाऊं, और उसके अंदर ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, सपोज दैट ये स्क्वायर है, ये हो गया हमारा। अब आपका ये प्रश्न आकृति है, ये आपका क्वेश्चन फिगर है कि एक हेक्सागन है, और तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर हेक्सागन तो है लेकिन अंदर पेंटागन है, जबकि आपको क्या चाहिए, एक स्क्वायर चाहिए। यहाँ पर हेक्सागन के अंदर हेक्सागन है, यहाँ पर हेक्सागन पेंटागन के अंदर ट्रायंगल है, तो आप डिफरेंस तो देख सकते हैं ना। हमको हेक्सागन के अंदर स्क्वायर चाहिए, यहाँ पेंटागन है, इसलिए ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। हेक्सागन के अंदर जो है स्क्वायर चाहिए, हमारा हेक्सागन के अंदर हेक्सागन ही दिया गया है, ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ हेक्सागन के अंदर ट्रायंगल स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर हेक्सागन नहीं पेंटागन दिया और अंदर जो ट्रायंगल दे दिया गया है, इसलिए ये भी विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर हम कहें तो तीसरा विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरे विकल्प के साथ हम चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, 37वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। आपको बस एक स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल देखना है, एक स्क्वायर है और बीच में आपकी उसको एक ट्रायंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है, इस तरह से कुछ बस सिंपल सा है, एक स्क्वायर अदर ट्रायंगल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल फिर अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल, ना कि ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर होना चाहिए, तो ये आपका गलत हुआ। यहाँ पर देखिए स्क्वायर के अंदर स्क्वायर भी बना दिया गया, ट्रायंगल नहीं बना, इसलिए ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। यहाँ ट्रायंगल के अंदर ही ट्रायंगल बना हुआ है, इसलिए ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, दूसरा ही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, विच इज़ सिमिलर टू द क्वेश्चन फिगर, यू कैन सी दैट, विच इज़ सिमिलर टू द क्वेश्चन फिगर। अंडरस्टैंड एवरीवन।
प्रश्न संख्या 37वां का जो ऑप्शन है वो दूसरा विकल्प बिल्कुल एकदम उसके समान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 उसके एकदम बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 38वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 38वें प्रश्न में देखेंगे आप, बाहर एक क्या होगा। बाहर आपका एक जो है स्क्वायर बना हुआ है। अंदर स्क्वायर तो बना हुआ है लेकिन उसके कितने पार्ट्स, दो स्टैंडिंग लाइन इस तरह से खींची गई है, दो स्टैंडिंग लाइन इस तरह से, यानी कुल मिला के उसमें 9 बॉक्स बने हुए हैं। छोटे छोटे 9 बॉक्स आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 बॉक्स बने हुए हैं। पहले में बॉक्स बना नहीं हुआ है, विकल्प गलत। दूसरे में, तीसरे में भी बॉक्स बने नहीं हुए, विकल्प गलत। चौथे में भी बॉक्स नहीं बने हुए हैं, विकल्प गलत। हमारा दूसरा विकल्प आप देखिए, बिल्कुल प्रश्न आकृति की समानता दिखा रहा है। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कुल मिलाकर के 9 बॉक्सेस बने हुए हैं, जो कि प्रश्न संख्या 38 के प्रश्न आकृति की समान है। इसलिए हमारा विकल्प प्रश्न आकृति की चूंकि समानता दिखा रहा है, इसलिए हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए। उनतालीसवां प्रश्न आपके सामने ये रहा। उनतालीसवां प्रश्न आपके सामने ये रहा। यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है कुछ इस तरह से, और उसके डायमीटर्स बने हुए हैं। उसके डायमीटर्स कुछ इस तरह से, 1 2 डायमीटर, 3 और 4 डायमीटर। डायमीटर मतलब होता है व्यास, और व्यास का अभिप्राय होता है कि व्यास वह जो है रेखाखंड होता है जो परिधि से परिधि को मिलाता है। मतलब परिधि क्या है आप कहोगे, सरकमफ्रेंस है ना। ये जो किनारे किनारे की लाइन है ना, ये लाइन अगर मैं कहूँ, ये लाइन की बात मैं कर रहा हूँ, ये लाइन, ये जो बाहर की लाइन है ना, ये जो लाइन है बाहर की, जो मैं दोबारा इसको बना रहा हूँ मैच करने के लिए, है ना, ये लाइन ही सरकमफ्रेंस कहलाती है, यानी परिधि कहलाती है प्यारे बच्चों। परिधि वह रेखाखंड है, वह रेखाखंड है जो वृत्त के जो है प्रत्येक बिंदु को छूता है। तो ये एक चीज़ हम ये कहने चाहेंगे कि वृत्त अगर परिधि ना हो तो वृत्त की कोई संभावना नहीं हम कर सकते। तो इसलिए आप इसमें देखेंगे कि कुल मिलाकर के कितने, अब 1 2 3 4 डायगोनल्स, 4 डायमीटर्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो कहना क्या है, यहाँ पर 2 ही डायमीटर्स बने हुए हैं, गलत। यहाँ पे 2 डायमीटर्स बने हुए हैं, गलत। यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 डायमीटर बने हुए हैं, ये भी गलत। हमको ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाना है। ऑप्शन नंबर 1 इज सिमिलर टू द, देखिए ये सिमिलरिटीज़ आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल हमारी प्रश्न आकृति की समानता दिखा रहा है, इसलिए हमारा प्रश्न विकल्प यही सही हो जाएगा। चलिए अगला। प्रश्न संख्या 40 में देख सकते हैं, हमारा प्रश्न आकृति में एक सर्कल के अंदर 65 लिखा है। सर्कल है, सर्कल को हम इधर छोटा कर सकते हैं इस तरह से, और उसके अंदर 65 6 और 5 लिखा हुआ है। चलिए ठीक है। और उसके बाद क्या, तो यहाँ भी 65 लिखा हुआ है। यहाँ एक जो है ना सर्कल का जो एक पार्ट है उसमें हमारा 65 लिखा हुआ, गलत। यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना करके 65, यहाँ स्क्वायर बना के 65, सर्कल बना के 65 जो रहेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। विकल्प अगर हम कहें पहला विकल्प, वो प्रश्नाकृति की समानता दिखा रहा है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपका विकल्प जो है, आपका पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा, प्रश्नाकृति के समान है। सर्कल के अंदर
सर्कल के अंदर 65 लिखा हुआ, सर्कल के अंदर 65 लिखा हुआ, विच इज सिमिलर टू द क्वेश्चन फिगर, इट देन वी कैन से दैट इट विल बी इक्वल टू, है ना, आवर क्वेश्चन फिगर एंड इट विल बी आवर ऑप्शन। अंडरस्टैंड एवरीवन? तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये हमारा विकल्प हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। 10 प्रश्न और बचे हैं आपको करने के लिए। 41वां प्रश्न है, एक सर्कल बना हुआ है, कुछ करना नहीं, एक सर्कल है और बीच में सर्कल तो है लेकिन सर्कल क्या है, डॉटेड है, उसको जो है कलर कर दिया गया है, इस तरह से कुछ भर दिया गया है। ये बिल्कुल सिमिलर हमारा आप देख सकते हैं बना हुआ है। अब यहाँ पर चूंकि सर्कल के अंदर एक ब्लैक स्पॉट है ना, सर्कल के अंदर एक ब्लैक स्पॉट क्वेश्चन फिगर में बना हुआ है। यहाँ पे सर्कल के अंदर डिवीजन गलत, सर्कल के अंदर प्लस का सिंबल गलत, सर्कल के अंदर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल गलत। सही कौन सा है? तो विकल्प संख्या 3 हमारी प्रश्नाकृति की समानता दिखा रही है, इसलिए यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। 42वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, बार बार थोड़ा सा, प्रश्न संख्या 42 आप देख सकते हैं। 42वें प्रश्न में कुछ करना नहीं है, एक स्क्वायर बाहर, स्क्वायर के अंदर छोटा स्क्वायर है अंदर, और उसके बाद जो है और एक छोटा सर्कल अंदर था और सर्कल को किया गया था ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट बनाया गया है, इसलिए ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, है ना। तो वे देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होता है। देखिए यहाँ पर हमको स्क्वायर चाहिए बाहर, अंदर स्पॉट चाहिए, तो ये नहीं है, इसलिए ये विकल्प गलत होगा। यहाँ पे बाहर हमको स्क्वायर चाहिए, अंदर स्पॉट चाहिए, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं चाहिए, ये गलत हो जाएगा। यहाँ बाहर सर्कल चाहिए, बाहर स्क्वायर चाहिए, अंदर डॉट चाहिए, तो ये विकल्प भी हमारा गलत हो जाएगा। ट्रायंगल है और उसके अंदर स्पॉट है, यहाँ सर्कल, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, यहाँ सर्कल के अंदर स्पॉट बना हुआ है जो कि गलत है। हमको रेक्टेंगल, बाहर रेक्टेंगल, अंदर स्पॉट, तो ये विकल्प हमारा पहला बिल्कुल हमारे आंसर फिगर, अगर हम कहें पहला जो है वो हमारा क्वेश्चन फिगर की सिमिलरिटी दिखा रहा है, इसलिए पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। चलिए तब बताइए प्यारे बच्चों, सभी लोगों का सही आ रहा है, बहुत अच्छे। यही क्वालिटी है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, क्या है यही प्रश्न रहेंगे लेकिन क्या करना है उसी में भ्रमित हो जाते हैं बच्चे। और मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश का पोर्शन ख़त्म करने के बाद हम सिर्फ मैथ को अपना तेज़ी से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कुछ बुक की कवर की तरह है कि बुक के कवर को थोड़ा सा 43 में उल्टा किया गया है, बुक के कवर को, है ना। कुछ बुक के इस तरह के इस तरह का बुक का कवर है कुछ, है ना, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे थोड़ा सा अगर अगर हम बात करें इन लाइंस को, अगर हम थोड़ा सा इरेज कर दें, बन जाएगा। अभी ये भी बन जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा हमको इरेज करना पड़ेगा। ये इसको इससे, इनको इनसे, इनको इनसे, और इनको इनसे, इनको इनसे मिला दीजिए।
बिल्कुल वही चीज़ बन गई जो बननी चाहिए। तो चलिए ठीक है, ये बुक का कवर है, कुछ उल्टा सा दिया गया, या हम कह सकते हैं दो रेक्टेंगल आपको दिया गया है। यहाँ पे एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, ये गलत। यहाँ पे दो रेक्टेंगल सीधे सीधे, जबकि हमको कुछ इस तरह की आकृति चाहिए, इस तरह की, तो ये अलग हो गया, इसलिए ये विकल्प गलत। यहाँ पे एक ट्रायंगल, दूसरा जो है रेक्टेंगल बना हुआ वो भी टेढ़ा सा, तो ये गलत, इसलिए तीसरा विकल्प हमारा देखिए, जो कि प्रश्न आकृति की बिल्कुल समानता दिखा रहा है, ये देखिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड विल बी राइट। ऑप्शन थर्ड इज ऑप्शन थर्ड विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 43। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलिए अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। 44वां प्रश्न, जल्दी से जो है प्रश्नों का हम जो है तेजी से समापन करेंगे, ताकि आपको जो है, चलिए प्रश्न संख्या 44 में देखिए, कुछ इस तरह से जो है, कुछ इस तरह से आपको दो रेक्टेंगल के बीच में इस तरह से दिया गया है, इस तरह से आपको दिया गया है, या तो रेक्टेंगल नहीं है, ये पैरेललोग्राम है। इस आकृति को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं, पैरेललोग्राम है। इसकी आकृति कुछ इस तरह से बनती है और इस तरह से आकृति इसकी बनती है। तो चूँकि ये पैरेललोग्राम है, यहाँ दो स्क्वायर को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट किया है, यहाँ पे दो ओवल से इंटरकनेक्ट किया है, यहाँ एक आपका क्यूब बन गया है, एक घन बन गया है, जैसे कि लूडो की गोटी होते उस तरह का, एक बॉक्स की तरह, गिफ्ट बॉक्स की तरह बन गया है। ये विकल्प और ये विकल्प गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट बेटे, ठीक है। ऐसे ही हर प्रश्नों का सल्यूशन आसान होता है, ज़रूरत है कि कंसिस्टेंट बनने की। अगर कंसिस्टेंसी रहेगी, हम बताना चाहते हैं कि कंसिस्टेंसी इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू कैन बियर, यू कैन गेट सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, यू कैन बी सक्सेस, है ना, आप जो है सफल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ पे देखिए ये क्यूब दिया गया है। क्यूब क्या होता है? क्यूब देखिए इस तरह की आकृति होती है, यहाँ पर एक ऐसा बना दिया, फिर यहाँ पर खुद ऐसा बना दिया, फिर ऐसे 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 और ऐसे मिला दिया, ये क्यूब बन गया। दो स्क्वायर, रुकिए मैं इस तरह से बना दूँ, एक स्क्वायर कुछ इस तरह से बनाइए, और एक स्क्वायर कुछ इस तरह से बनाइए, और फिर इसको जो है यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे मैच कर दीजिए। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मैच हुआ है, वो देख लेना तुम लोग, ठीक है ना। तो अब ये विकल्प, ये प्रश्न आकृति है। अब इसका क्या डिफरेंस, मतलब ये क्या है, कुल मिलाकर के इसमें देखिए क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 12 भुजाएं होती हैं, 8 कोण होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कोण होते हैं इसमें, 8 वर्टिसेस, 6 फेस, 8 वर्टिसेस और 12 एजेज होते हैं। तो 12 पार्श्व पृष्ठ, 8 शीर्ष और 6 सतहें होती हैं इसमें। लूडो की गोटी लेकर के आप काउंट कर लीजिएगा। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, सब तो लगभग सिमिलर दिख रहा है, तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, इस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है। जबकि अब प्रश्न आकृति देखिए, ये भी क्यूब ही है, लेकिन ये इस दिशा को, ये क्यूब है, ये पूरा अधूरा क्यूब है, इसको करना है नहीं, ये भी अधूरा ही क्यूब लग रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो कि प्रश्न आकृति से बिल्कुल समान है। प्रश्न आकृति की समानता जो दिखाएगा वही हमारा ऑप्शन कहलाएगा।
ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट बेटे। चलिए अगला विकल्प आप देखिए, 46वां प्रश्न आप देख सकते हैं। बस 4 प्रश्न और बच गए हैं, जल्दी जल्दी आप सब लोग कर लीजिए। बहुत ही आसान से प्रश्न है, कोई डिफरेंस नहीं है। 46वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, कुछ करना नहीं है इसमें। 2 रेक्टेंगल देखिए इस तरह बनाइए। पहले एक रेक्टेंगल बनाइए एक, फिर रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल बनाइए, फिर आप रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल बनाइए, और फिर आप रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल बनाइए, फिर एक अंदर रेक्टेंगल बना दीजिए। इस तरह से करना क्या है आपको, हाँ चलिए ठीक है। अब आपको एक रेक्टेंगल और अंदर बनाना है कुछ इस तरह से। और बाहर के रेक्टेंगल की एक साइड को इस तरह मिटाना है, ठीक है। और एक नीचे की साइड मिटानी है इस तरह से, ठीक है। और एक मिटानी है इस तरह की साइड। नहीं, चलिए ठीक है। देखिए दो, एक दो, है ना। एक ये देखिए पूरा इस रेक्टेंगल है, एक बाहर है एक अंदर रेक्टेंगल पूरा है, और एक रेक्टेंगल अंदर पूरा है, और एक उसका जो है इस तरह का है। तो अगर हम देखना चाहें यहाँ सर्कल हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे अंदर पूरा रेक्टेंगल है ही नहीं, ये डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे एक जो है एक और इस तरह की लाइन बनी रहनी चाहिए थी, जो कि देखिए यहाँ पर ये जो बना हुआ है, यहाँ पर इसके बाद भी एक लाइन बनी हुई है जो कि यहाँ पर कुछ इस तरह से बना रहना चाहिए था, वो है नहीं इसमें। इसलिए ये विकल्प आपका चौथा, दूसरा, तीसरा विकल्प गलत हो जाएगा। अगर हम कहें तो हमारा विकल्प जो है पहला विकल्प ही प्रश्नाकृति के समान है, इसलिए विकल्प संख्या 1 हमारी सही हो जाएगी। विकल्प संख्या 1 हमारी सही हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तेजी से प्रश्नों का सलूशन करेंगे। यहाँ एक लीफ बनाई गई है। लीफ में ये स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान देंगे, ये स्ट्रक्चर पत्तियों का स्ट्रक्चर ये लास्ट में कॉर्नर की तरह बना दिया गया है, लेकिन ये स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको आसानी से उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पे बीच में देखिए इस तरह का बन गया, जबकि बीच में आपको इस तरह से बनाना है, थोड़ा सा टर्न करके ऐसा फिर ऐसा बनाना है, और जबकि इसमें ऐसा ही दे दिया गया, इसलिए ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले इस तरह का आकृति बना दी गई, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसमें देखिए चौथे वाले में आप देखिए, यहाँ पर अगर आप देखना चाहें, चौथे वाले में अगर आप यहाँ देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आपको कहना चाह रहे हैं, ये वाला हिस्सा अगर आप देखना चाहें तो ये वाले हिस्से को अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो वो हिस्सा आपका जो है डिफरेंट है, आ रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4, है ना, 3 और 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फिगर। वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 47। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, 2-3 प्रश्न और रह गए हैं। फूल बना हुआ है, फूल कुछ इस तरह से बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है बीच में, सर्कल, और फिर किनारे किनारे ऐसा, फिर ऐसा,
फिर ऐसा, ऐसा और ऐसा बना हुआ है, और यहाँ डॉटेड इस तरह से कुछ दिए गए हैं, फ्लावर बना हुआ है, पेंसी का फ्लावर या जैस्मिन फ्लावर होगा। तो ये बना हुआ है। अब आप इसकी ये जो है 1 2 3 4 5 5 ये है, इसमें 1 2 3 4 5 6 दिए, इसलिए ये गलत हुआ। यहाँ पर देखिए आपके ये उल्टी दिशा में दिए गए हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 दिए गए, इसलिए ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर 2 अगर हम कहें तो ऑप्शन नंबर 2 जो है प्रश्नाकृति की समानता दिखा रहा है, इसलिए ये विकल्प हमारा गलत नहीं, सही हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला है आपके सामने 49वां प्रश्न। एक अंडा और एक डंडा बना हुआ है, देखो ज़रा, एक रेक्टेंगल या हम इसको हाँ स्क्वायर कहें, एक स्क्वायर बना हुआ कुछ इस तरह से, और उसके नीचे एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है ना, इतना काम करना है। अब यहाँ पर देखिए बउआ, यहाँ एक रेक्टेंगल दूसरा का फिर दूसरा का रेक्टेंगल बन गया, इसीलिए ये गलत हो जाएगा, ये आंसर हमारा नहीं रहेगा। यहाँ पर एक ओवल बन गया भैया, ये भी सर्कल बन गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर यहाँ पर सर्कल ऊपर और रेक्टेंगल नीचे, जबकि हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए रेक्टेंगल ऊपर सर्कल नीचे, जो कि विकल्प संख्या अगर हम बात करें तीसरे विकल्प में देखो, बिल्कुल जो प्रश्नाकृति की समानता दिखाए वो तीसरा ही विकल्प एकदम सही है। देखिए आप, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे तीसरा विकल्प ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। चलिए बेटा अब तेजी से प्रश्नों का हल करिए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी प्रश्न है, और आखिरी प्रश्न आप लोग बताएंगे कि कौन सा इसका विकल्प सही होगा, आपके ऊपर है, आप बताइए इसका विकल्प पहला होगा, पहला विकल्प है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा। ये प्रश्न आपके लिए है। अभी हम आप सभी का कमेंट ले रहे हैं, बिल्कुल सही। देखते हैं कि कौन सा बच्चा कर रहा है। बिल्कुल सारस्वत सिंह, अर्पित बहुत अच्छे, प्रखर दुबे, पमी सोनकर बहुत बढ़िया, और बिल्कुल आदर्श यादव, और अर्थ प्रताप सिंह, भास्कर सिंह बहुत अच्छे, नेहा यादव बिल्कुल अच्छे। इसी तरह से सभी बच्चे जितने भी जुड़े हुए, प्रियांश पांडे बहुत बढ़िया, प्रियांशु बहुत अच्छे, सभी बच्चों का बहुत अच्छा आ रहा है। ये विकल्प, ये विकल्प, ये विकल्प, ये विकल्प, कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, तो पहला नहीं सही होगा। चलिए ठीक है भाई, पहला नहीं सही है, ठीक है, अच्छी बात है अर्पित। दूसरा नहीं सही है, तीसरा नहीं सही है, चौथा नहीं सही, कौन सा सही है भाई तब बताइए? बिल्कुल तेजी से आंसर देते रहिए बेटा। देखिए वैसे चौथा विकल्प ही सही होना चाहिए, क्योंकि चौथे विकल्प में आप देख सकते हैं यहाँ पर चौथे विकल्प में ही, लेकिन चौथे विकल्प में ही आपका सही है, चौथा ही विकल्प आपका सही है। आप ध्यान से देखिए, ये जो आ रहा है स्क्वायर वाला बन के आ रहा है उसमें, वो एक्चुअली ये मतलब ये जो इसके कीज़ हैं, जो लैपटॉप की कीज़ हैं वो आ जा रहे हैं, वो ना कि आपकी जो है उसमें कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो बिल्कुल सही अर्पित, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। सब बच्चों का जिनका ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट बेटा, बहुत अच्छे, चौथा ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं, आज का सेशन बस यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन पे, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो डियर स्टूडेंट्स। अच्छे से रहिए, मज़े से पढ़िए और क्लास को एंजॉय करते हुए अपनी सफलता हासिल करिए। धन्यवाद।